आज डे 2 है हमारा। आज हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग। ठीक है, मार्किंग के एक्सेप्शंस क्या क्या होती है। कल हमने नॉर्मल मार्किंग देखी थी, जो कि हम बेस कैंडल पे मार्क कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हमारा लेग इन कैंडल या लेग आउट कैंडल, उसकी विक है ना हमारे बेस कैंडल के नीचे भी जा सकती है। तो उन सिचुएशंस में हमें कैसे मार्किंग करनी चाहिए वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कंटिन्यूशन पैटर्न से। जैसे कि डिमांड का कंटिन्यूशन पैटर्न है रैली बेस रैली, एंड सप्लाई का कंटिन्यूशन पैटर्न है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, उन केस में देखो, अ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यूशन पैटर्न्स आएंगे तब हमें लेग आउट का ही एक्सेप्शनल देखने मिलेगा। एक्सेप्शन सिर्फ लेग आउट में ही देखने मिलेगा, लेग इन का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बात ध्यान रखना। अभी देखना इन सिचुएशन में क्या हुआ है। हम नॉर्मल कैसे बेस कैंडल पे मार्किंग कर रहे थे, लेकिन इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है। मेरी लेग आउट की जो विक है वो मेरे बेस कैंडल की विक के नीचे चली गई है। इस सिचुएशन में हमारा प्रॉक्सिमल लाइन तो बेस कैंडल पे ही रहेगा, लेकिन हमारा डिजिटल लाइन बेस कैंडल की विक के बजाय हमारे लेग आउट कैंडल के विक पे जाएगा। ठीक है, सप्लाई के केस में उल्टा हो जाएगा। प्रॉक्सिमल लाइन सेम लोअर बॉडी पे रहेगी, लेकिन डिजिटल लाइन हमारी क्या होगी, जो लेग आउट कैंडल की जो विक है हाई है, उस पे हमारी डिजिटल लाइन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर्सल पैटर्न के केस में देखो क्या होगा। अभी रिवर्सल के पैटर्न के केस में दो सिनारियो आएंगे, लेग इन का भी आएगा, लेग आउट का भी आएगा। ठीक है, पहले लेग इन से स्टार्ट करते हैं। देखना, यही सिनारियो सेम सिनारियो। देखना क्या हुआ। एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग कब आएगी, जब मेरी जो विक होती है, लेग इन या लेग आउट की विक मेरी बेस कैंडल की विक के नीचे चली जाए। ठीक है, अभी देखना बेस कैंडल के विक के नीचे चली गई है मेरी लेग इन की विक, इसलिए मेरी डिजिटल लाइन वहां पर प्लॉट होगी। प्रॉक्सिमल लाइन मेरी बेस के अपर पार्ट पे रहेगी। उसी तरीके से सप्लाई के केस में लोअर बॉडी पे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, और मेरे लेगिन की जो लेगिन का जो हाई है उस पे मेरी डिजिटल लाइन बनेगी। अभी लेग आउट के केस में देखो क्या होगा। सेम, मेरी डिजिटल लाइन लेग आउट के विक के नीचे, और मेरी प्रॉक्सिमल लाइन बेस पे, बेस के अपर बॉडी पे। वही होगा मेरे सप्लाई जोन के केस में, प्रॉक्सिमल लाइन लोअर बॉडी पे, और मेरी डिजिटल लाइन लेग आउट कैंडल के हाई पे। ठीक है, ये थे कुछ एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग। अभी हम आते हैं एक्सेप्शन ऑफ बेस कैंडल पे। कि ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि कौन से कैंडल को हमें बेस कहना चाहिए। ये एक्सेप्शन होता है, क्योंकि कभी कभी हमें लेग आउट या लेग आउट जो हमारी एक्साइटिंग कैंडल होती है उसको भी हम बेस कैंडल मानते हैं। तो वो कौन से सिचुएशन में देखो। देखो अभी ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है जिसे मैंने मार्क करी है, वो मेरे बेस के अंदर बनी है। समझे, बेस के अंदर बनी है, इसीलिए इस कैंडल को हम मानेंगे एज अ बेस कैंडल। याद रखना, बेस के अंदर बनी है ना, इसीलिए हम उसको बेस कैंडल मानेंगे, ना कि एक्साइटिंग कैंडल। भले ही यहाँ पर एक्साइटिंग दिख रही है, लेकिन उसका कोई पावर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से बेस कैंडल का एक्सेप्शन था, राइट। अभी एक्साइटिंग कैंडल का एक्सेप्शन देखते हैं। देखना, एक्साइटिंग कैंडल कब बनती है। हम कभी कभी बेस कैंडल को भी एक्साइटिंग मानेंगे, कौन से केस में, जब गैप के साथ बनी हो बेस कैंडल तब। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल उसे भी बोला जा सकता है जो गैप के साथ बेस कैंडल बनी हो। देखना यहाँ पर गैप है मेरा, और गैप के साथ एक बेस कैंडल बनी है। इसका मतलब जो गैप होती है ना, ये वहां पर मैंने देखो हाईलाइट करी है,
वो गैप को हम हिडन एक्साइटिंग कैंडल मानते हैं। देखना ये सारी चीजें एक बेस है, और भी एडवांस में चीजें आएंगी, हम ऑड एंड आंसर में आएंगे, और भी एक्चुअल जब ट्रेंड पे आएंगे वो सारी एडवांस चीजों पे आएंगे ना, वो सारे ये बेस मायने रखेगा आपको, आपका बेस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल देखेंगे चार्ट्स पर, लेकिन यहाँ पर पहले थ्योरी जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बनाया। इसके अलावा आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर वो गैप नहीं होती तो ऐसे टाइप की कुछ कैंडल बनती, राइट। अगर वो गैप नहीं होती तो ऐसे टाइप की कैंडल बनती, समझे। इसीलिए गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टेड वर्सेस फ्रेश जोन, पहले समझना टेस्टेड जोन क्या होता है। टेस्टेड जोन आपको पता चला ना, तो फ्रेश जोन याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने दोनों अलग अलग डेफिनेशन लिखी है, लेकिन एक भी याद रखोगे दूसरा अपने आप आपको पता चलेगा। देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है मैंने। आफ्टर फर्स्ट लेग आउट, कौन सी लेग आउट, मेरा जोन कंप्लीट होने के बाद। से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ड्रॉप बेस रैली का। ड्रॉप बेस रैली मेरी कंप्लीट हुआ, जोन कंप्लीट हुआ। कल जैसे मैंने पढ़ाया था, तीन कंपोनेंट से जोन बनता है, एक है लेग इन, बेस, लेग आउट। जैसे जोन बना, जोन की जो लेग आउट होती है उसके बाद अगर कोई भी कैंडल का हिस्सा, मतलब लेग आउट के बाद कोई भी कैंडल बनती है और वो कैंडल मेरे जो बेस कैंडल को हिट करके ऊपर चली जाती है, तब मेरा वो जोन हो जाता है टेस्टेड जोन। अगर वो वहां पर हिट करके ऊपर नहीं जा रहा है, जोन में ही रुका है, तो हम स्टिल उसको फ्रेश जोन मान सकते हैं। तो अलग अलग हम सिनारियो देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में हम फ्रेश जोन मान सकते हैं, कौन से सिचुएशन में हम टेस्टेड जोन मान सकते हैं। चलो देखते हैं। देखना इस सिचुएशन में देखो क्या हुआ है। ये मेरा जोन है, देखो मैंने हाईलाइट किया है। प्राइस आई मेरे जोन में, राइट। प्राइस मेरे जोन में आई, लेकिन अभी क्या हुआ है, मैंने एक वर्ड यूज किया था। देखो मैं फिर से पीछे जाता हूं। देखो, टचेस बेस कैंडल ऑफ द जोन एंड बाउंसेस, मतलब बाउंस होनी चाहिए जोन से। या इस केस में देखो क्या हो रहा है, टच तो किए जोन को, लेकिन अभी भी स्टिल जोन में है। इसका मतलब क्या, मैं अभी भी इस जोन में एंट्री लेने के लिए वैलिड हूं, समझे। अभी तक हिट करके कोई रिएक्शन नहीं आया अपसाइड। अगर अगर वहां से रिएक्शन आता तो हम क्या मानते कि उस पर्टिकुलर जोन से पेंडिंग ऑर्डर निकल चुका है, समझे। प्राइस वहां पर हिट करके ऊपर जा चुकी है, इसका मतलब पेंडिंग ऑर्डर वहां से हिट होके प्राइस ऊपर जा चुकी है। लेकिन इस सिचुएशन में अभी भी जोन में है प्राइस, मतलब इसकी अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो। इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है। मेरा डिमांड जोन था, देखो हाईलाइट किया है मैंने सर्कल से, वो मेरा डिमांड जोन है। इस बार देखो क्या हुआ, प्राइस ने हिट करा और फिर ये आया, यहाँ से बाउंस आया। अभी देखना प्राइस, देखो प्राइस जोन में आई, एक बार रिएक्शन आया, अगर फिर से जोन में आती है तो मैं वैलिड नहीं हूं एंट्री लेने के लिए, याद रखना। अभी देखना, ये हम आगे भी सिचुएशन देखेंगे अभी, कि मतलब मेरा पहला डिमांड जोन है, लेकिन जोन को हिट करने के बाद नया डिमांड जोन बना, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, वो आगे टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम। अभी इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, प्राइस आई, डिमांड को हिट करी और रिएक्शन आया, राइट। इसका मतलब जो सर्कल किया है डिमांड जोन, उसकी पावर हो गई खत्म। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एंट्री लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एंट्री लेते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में एंट्री नहीं लेते। फिर से अगर प्राइस इसी सेम डिमांड जोन में आए ना, सर्कल किए हुए डिमांड जोन में, तो हम वैलिड नहीं है एंट्री लेने के लिए। ठीक है, ये हुआ हमारा टेस्टेड जोन, जो सर्कल किया हुआ जोन है वो टेस्टेड है। आगे जाते हैं हम। अभी देखो इस सिचुएशन में देखो क्या हुआ है, डिमांड जोन तो है, लेकिन प्राइस हिट करके हिट ही नहीं करा, प्राइस ने जो सर्कल किया है उस जोन को हिट ही नहीं करा, ऊपर से ही चली गई है।
इसका मतलब ये अभी भी फ्रेश जोन है। जो सर्कल किया हुआ जोन है अभी भी फ्रेश है, वहां पर एंट्री लेने के लिए अभी भी हम वैलिड है। ठीक है। और देखो क्या होता है, मोस्टली ये सिचुएशन को ना बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, कि मतलब इसलिए मैंने लिखा है लेग आउट के इमीडिएट बाद वाली कैंडल हमारे बेस के किसी भी हिस्से को छूना नहीं चाहिए। विक से, अपर विक से लोअर विक तक कौन से भी हिट, कौन से भी पार्ट को हिट करके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी देखना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस है हमारे बेस कैंडल के बॉडी को हिट करने के लिए। विक को हिट करके प्राइस ऊपर चली गई है, फिर भी ये टेस्टेड जोन है, याद रखना, क्योंकि मेरे बेस के पार्ट को हिट करके चली गई है ऊपर। ठीक है। ये अलग अलग सारी सिनारियो हम देखेंगे चार्ट पर। पहले मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझे। अभी जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा था वो ये है कि मतलब, अभी देखो यहाँ पर ये सिचुएशन की, कि मतलब डिमांड जोन को हिट करने के बाद नया डिमांड जोन बनता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी एंड ट्रेडेबिलिटी। उसका मीनिंग भी मैंने लिखा है। ऑथेंटिसिटी मतलब ऐसा जोन जिसकी खुद की पावर हो। समझे? मतलब वो खुद से चला हो, किसी और से नहीं चला हो। यहाँ पर लिखा है मैंने, नो रिएक्शन ऑफ प्रीवियस जोन। इसका मतलब क्या, उसकी खुद की रिएक्शन होनी चाहिए। ट्रेडेबिलिटी मतलब क्या, ट्रेडेबिलिटी मतलब जो हमारा पिछला पिवट होता है उसके ऊपर क्लोजिंग। पिवट हम देखेंगे जब हम ट्रेंड में आएंगे, और भी डिटेल में देखेंगे हम पिवट्स क्या होता है। लेकिन यहाँ पर समझना पिवट क्या होता है। पिवट मतलब क्या, टर्निंग पॉइंट, याद रखना। टर्निंग पॉइंट मतलब पिछला जो टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर क्लोजिंग दी कि नहीं। अगर क्लोजिंग दी है ऊपर तो वो जोन है ट्रेडेबल। ठीक है। उसके भी एग्जांपल हम देखते हैं। देखना यहाँ पर, अभी देखना यहाँ पर क्या हुआ है। हम बात करेंगे सर्कल किए हुए जोन की। ठीक है। पहला ये समझते हैं, क्या ये जोन की खुद की पावर है, ये खुद के पावर से ऊपर चला गया? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो उसके पिछले वाले जो डिमांड जोन था उसकी रिएक्शन से बना है ये डिमांड जोन, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन। और ट्रेडेबल क्यों है? देखना, ये पिवट है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी ध्यान देना, कैंडल, सिंगल कैंडल से क्लोजिंग हो या 5 कैंडल से क्लोजिंग हो, वो मैटर नहीं करता, क्लोजिंग होना चाहिए। हाँ, यस, अगर एक सिंगल कैंडल से क्लोजिंग दे रहा है ऊपर तो स्ट्रॉन्ग है जोन। सिंगल कैंडल या 2 कैंडल से क्लोजिंग दे रहा है तो, समझे? अभी इसका मतलब ऐसा नहीं कि 5 या 6 कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो वो वीक है, ऐसा नहीं है। क्लोजिंग इज क्लोजिंग, नॉर्मल क्लोजिंग होगी तो भी चलेगा। समझे? इसका मतलब अभी रीड कैसे करेंगे, ये जो सर्कल किया है उसको, इस जोन को नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल। इसका मतलब क्या, जोन तो नॉन ऑथेंटिक है, पिछले किसी और जोन की रिएक्शन है, लेकिन क्या इसे ट्रेड कर सकते हैं? यस, इस जोन पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यस, क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी है। समझे? इसका मतलब ये जोन एंट्री लेने लायक है। तो प्राइस जब भी यहाँ पर आती है इस जोन पे तो हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। और सिनारियो देखते हैं हम, ऑथेंटिक एंड ट्रेडेबल। क्यों ऑथेंटिक है? पहले पूछ लेना क्वेश्चन, क्या है जोन ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक मतलब क्या है, खुद की रिएक्शन है। तो यस, ये पिछले किसी जोन की रिएक्शन से नहीं आया, क्योंकि पिछले किसी डिमांड जोन को हिट करके नहीं बना। ये खुद की रिएक्शन है, खुद की पावर है, इसीलिए ये जोन ऑथेंटिक है। और ट्रेडेबल क्यों है? उसने देखो इस पीवट के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इसीलिए ये जोन ट्रेडेबल है। ठीक है। और देखो एग्जांपल, अभी ये दोनों जोन की बात करेंगे। पहली बात तो ये दोनों जोन ऑथेंटिक है क्योंकि उनकी खुद की रिएक्शन है। एक जोन है ड्रॉप बेस रैली,
और दूसरा जोन है रैली बेस्ड रैली। समझे? अभी देखना, दोनों जोन के लिए पीवट एक ही है। समझे? दोनों जोन के लिए एक ही पीवट है। इ- इसलिए ये दोनों जोन ट्रेडेबल हो जाता है, क्योंकि दोनों ने भी उस पीवट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसलिए मैंने बोला था, चाहे एक सिंगल कैंडल से क्लोजिंग हो या 4 या 5 कैंडल से क्लोजिंग हो, वो मैटर नहीं करता, क्लोजिंग होनी चाहिए बस। अभी देखना यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, उसने उसकी खुद की रिएक्शन है, पिछले किसी जोन की रिएक्शन है। तो उसकी खुद की रिएक्शन, दोनों को भी खुद की रिएक्शन है। इसका मतलब ये ऑथेंटिक डिमांड जोन है। समझे? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये याद रखना, उससे बोलते हैं ऑथेंटिक। ट्रेडेबल मतलब पिछले पिवट के ऊपर क्लोजिंग देना। हम सारे एग्जाम्पल चार्ट पे जब आएंगे तब हम देखेंगे डिटेल में। और एक लास्ट बचा एग्जाम्पल ये वाला। अभी देखना, ये ये एग्जाम्पल है ना, ट्रेड करने लायक ही नहीं है। ये तो, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ऑथेंटिक एंड ट्रेडेबल होते हैं ना जोन, सबसे बेस्ट जोन होता है। देखना ये वाले भी सबसे बेस्ट जोन होते हैं। देखना यहाँ पर, अब ये लास्ट एग्जाम्पल बचा था। देखो, इस डिमांड जोन ने क्या किया था, पहले तो ये पिछले वाले जोन की रिएक्शन है, और ना ही उसने क्या किया, पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी है। पिछले वाले जोन की भी रिएक्शन है, और इसने क्लोजिंग भी ऊपर नहीं दी है। इसका मतलब ये नॉन ऑथेंटिक भी है और नॉन ट्रेडेबल भी है। इसका मतलब ये जोन में ट्रेड लेने लायक नहीं है। ये जोन ट्रेड लेने लायक नहीं है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है? ये था पूरा कंप्लीट। आज का जो थियरी पार्ट था वो ये था हमारा। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा चार्ट्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें चार्ट पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए फिर चार्ट पे जाते हैं हम। देखो मैं चार्ट पे आया हूँ अभी। देखना अभी, हम ना पहले देखते हैं टेस्टेड जोन्स। पहले एग्जांपल सीक्वेंस वाइज ही आते हैं हम। पहले हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग। ठीक है? एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग। देखना अभी, कोई भी चार्ट में उठाता हूँ। देखो, पहली बात तो कहाँ पे आता है एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग, वो ध्यान देना। ये सारी तीनों बेस कैंडल्स है। एपिक पेन में यूज करता हूँ। देखना यहाँ पर, ये तीनों बेस कैंडल्स है। राइट? पहले माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, क्या ये नॉर्मल मार्किंग है या एक्सेप्शनल मार्किंग है? जस्ट अ सेकेंड। पहले माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए आपको, क्या ये नॉर्मल मार्किंग है या एक्सेप्शनल मार्किंग है? तो देखना, ये हमारी बेस कैंडल है ना, उसके नीचे मेरे लेग आउट का कोई भी पार्ट नहीं जा रहा है। देखो, अगर कुछ ऐसी होती ना मेरी लेग आउट, ऐसे एक्चुअली ये बेस ही बन जाती, फिर ये बेस कैंडल ही बन जाती, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं लेते। लेकिन अगर ऐसी कुछ होती और इसके नीचे अगर मेरे लेग आउट का पार्ट जाता ना, तो हम उसको मार्क करते। अभी इस एग्जांपल में नहीं है, आगे देखते हैं एग्जांपल कुछ रहेगा तो। यस, देखना यहाँ पर, ये जो है ना कैंडल, रैली, दो बेस एंड ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बेस है ना, पहली बात तो सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में कल का वीडियो फिर से देख लेना। याद रखना, जो भी आप क्लास अटेंड करते हो उसके पहले पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, रिकैप जरूर करके आना। अभी हम सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, लोवेस्ट बॉडी हाईएस्ट विक। लोवेस्ट बॉडी पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, तो हुई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। जस्ट अ सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर कर देता हूँ। देखना यहाँ पर, और यहाँ पर
एक काम कर देते हैं, इसको कर दो। देखना यहाँ पर ये हो गई मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, और डिजिटल लाइन कौन सी होगी? अभी देखना, मेरे बेस कैंडल के ऊपर मेरी लेग आउट की विक जा रही है, इसका मतलब ये हुई मेरी डिजिटल लाइन। समझे? ये है प्रॉक्सिमल लाइन, ऊपर वाली है डिजिटल लाइन। समझे? ये था एक्सेप्शन मार्किंग का एग्जांपल। और भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। दूसरा स्टॉक देख लेता हूँ। ऑल कार्गो में बना होगा शायद। ये देखो, ये नॉर्मल मार्किंग है हमारी, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग में पहली बात ये, एक चीज याद रखना, ये जो बना है रैली, ये सारे बेस है, सारे बेस ड्रॉप, इन तरीके के जोन्स को मार्किंग मत करना। याद रखना, कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन की डेफिनेशन क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लेग आउट और कम से कम बेस कैंडल। वो कितने होनी चाहिए वो हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन कम से कम बेस कैंडल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो फाइटिंग है ना, फाइटिंग, उसका रिजल्ट जल्दी निकला। अगर वो ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब फाइट का रिजल्ट निकलने में बहुत टाइम लगा। फाइट का रिजल्ट यहाँ पर देखो, सेलर विन हो गए और सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है हमें। अगर इसकी मार्किंग भी करनी है ना, तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे? लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। तो लोवेस्ट बॉडी किसकी है? इसकी, इस ग्रीन कैंडल की, और उसी की विक हाई है। इसका मतलब क्या? ये हुआ मेरा, ये हुई प्रॉक्सिमल लाइन, ऊपर वाली डिजिटल लाइन। आपको मार्क करनी है तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाऊं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ से, निफ्टी से। ये देखो, ये नॉर्मल मार्किंग है, इस केस में नॉर्मल मार्किंग आएगी। कभी कभी और भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा क्या होता है। देखो, कभी कभी मैं यहाँ पर पेंट ओपन करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये जो होती है ना लेगिन कैंडल, और ये मेरी बेस, उसकी बॉडी ही नीचे चली जाती है, उसकी बॉडी ही नीचे चली जाती है। इस केस में मार्किंग कैसे करेंगे? मार्किंग देखो ऐसे, प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है, डिजिटल लाइन यहाँ पर आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, माइंड में रखना है पॉइंट। हाँ, ये देखो यहाँ पर था, यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान दो, ये वाला, ये वाला है ना, इस पे ध्यान दो। इसमें देखो क्या हुआ है, ये लेगिन की वीक ऊपर चली गई है। मार्किंग कैसे करेंगे? अभी देखना, यहाँ पर एक छोटी बेस हो ना, तो आप विक से भी मार्किंग कर सकते हो। तो विक से भी मार्किंग कर रहा हूँ मैं, बॉडी से भी कर सकते हो, विक से भी कर सकते हो। मार्किंग के टाइप्स मैंने कल समझाया आपको। और मेरी ये हुई प्रॉक्सिमल लाइन, ऊपर होगी मेरी डिजिटल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन पे याद रखना एंट्री लेते हैं हम, डिजिटल लाइन पे एसएल, डिजिटल लाइन के ऊपर एसएल लगता है। देखो ऐसी कुछ हमारी मार्किंग होगी, प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर डिजिटल लाइन। समझे? प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, ऐसी कुछ मार्किंग होगी हमारी। आगे देखते हैं और भी। ये तो थे एग्जाम्पल हमारे एक्सेप्शनल मार्किंग के। अभी देखना आपका टास्क क्या है, आपको एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग के एग्जाम्पल आपको ढूंढ के ना एक पीडीएफ फाइल बना लेना, या फिर पावर पॉइंट या वर्ड फाइल बना देना, और वो ग्रुप में सेंड कर देना, मैं चेक करूंगा अलग अलग एग्जाम्पल की। ठीक है? लेगिन लेगिन का एक्सेप्शनल,
लेगआउट का एक्सेप्शनल कंटिन्यूशन पैटर्न में भी हो सकता है एक्सेप्शनल। देखो अभी यहाँ पर एक कंटिन्यूशन पैटर्न का एक्सेप्शनल मुझे दिख रहा है, देखो रैली, बेस रैली, लेकिन ये जो रैली हुई है ना रैली कैंडल, वो देखो उसमें क्या हुआ है उसकी ना, देखो ये बेस कैंडल के नीचे आई है वीक, तो हमारी ये हुई डिजिटल लाइन। कैसी मार्क होगी? ये हुई डिजिटल लाइन। और प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पर बनेगी? और कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, मैं यहाँ पर बॉडी पे मार्क कर रहा हूँ, विक से भी कर सकते हो। ये हुई मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे हुई मेरी डिजिटल लाइन, समझे? ऐसी मार्किंग होगी। ये हुई मेरी कंटिन्यूशन पैटर्न के केस का एग्जांपल था ये, ठीक है। अभी देखना हम देखते हैं टेस्टेड जोन कौन सा है और नॉन टेस्टेड जोन कौन सा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ओके, अभी देखना है यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ ये डिमांड जोन, विक से मार्क करता हूँ क्योंकि टेस्टेड हम विक से पूरे कंप्लीट कैंडल से चेक करते हैं। एक्चुअली राइट नहीं आ रही है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ही यूज करता हूँ। देखना यहाँ पर मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, रैली, बेस, रैली। प्रॉक्सिमल लाइन मार्क किया, डिजिटल लाइन मार्क किया, ऐसा कुछ जोन मार्क होता है, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करने का जो होता है प्रोसेस, हम कल देखेंगे कैसे जोन आइडेंटिफाई करता है। अगर ये सारी चीजें आपको पहले ही पता है ना, तो मार्किंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली मार्क कर पाओगे। इसीलिए मैं पहले ये बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो मार्किंग आपकी इजी हो जाए, ठीक है। टास्क जरूर कर लेना, आपके टास्क आज 2-3 टास्क रहेंगे। पहले तो एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग ढूंढनी है, फिर टेस्टेड जोन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टेस्टेड नहीं, फ्रेश जोन आइडेंटिफाई करने हैं आपको, टेस्टेड जोन्स को इग्नोर करना है। फ्रेश जोन के एग्जांपल्स आपको बनाने हैं, वो अलग आप पीडीएफ में बना लेना। और एक लास्ट में टास्क रहेगा कि ऑथेंटिक एंड ट्रेडेबल जोन्स आप फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मेरी प्रॉक्सिमल लाइन मार्क हुई, डिजिटल लाइन मार्क हुई। चेक कर लेना प्राइस आके रिएक्शन हुआ है क्या। पहली बात तो कुछ ऐसा सिनारियो था जब मैं मार्क कर रहा था तब, अभी प्राइस कुछ ऐसी आई। अभी तक देखो प्राइस मेरे जोन को हिट करके ऊपर चली नहीं गई है, इसका मतलब ये जोन अभी भी वैलिड है, ठीक है। ये डिमांड जोन अभी भी वैलिड है। अभी ऐसा मत करना आप कल जाके इस पे ट्रेड करो, और चीजें देखने अब हमें बाकी है। डायरेक्टली आप ट्रेड मत करना किसी भी जोन को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जोन अभी भी फ्रेश है, इस पे हम अभी भी एंट्री ले सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये था फ्रेश डिमांड जोन का एग्जांपल। अभी हम आते हैं और भी डिमांड जोन्स पे। देखना अभी सिप्ला का, देखो यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ से देखना, ध्यान से ये ड्रॉप, ये दो बेस और रैली, ड्रॉप, दो बेस एंड रैली। याद रखना पहले ना, हमेशा जब भी चार्ट ओपन करते हो ना, हमेशा हमारा ध्यान जाना चाहिए एक्साइटिंग कैंडल्स पे, बड़ी बड़ी कैंडल्स पे, तब आपको जोन इजीली फाइंड होगा। आप इजीली फाइंड कर सकते हो किसी भी जोन को। अभी देखना मार्किंग कैसी होगी इसकी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स एंड लोवेस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, राइट। अभी मुझे बताओ ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? आपका माइक अभी ऑन कर देना। ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? ये डिमांड जोन जो मार्क किया है वो, यस नो और नहीं पता है आंसर देना मुझे। नहीं समझ आ रहा है तो ना बोल देना। यस है सर। फ्रेश है, राइट। ये जोन फ्रेश है। अभी देखना क्या हो रहा है, मैं मार्क कर रहा था तब ऐसा था जोन, लेकिन मैं जैसे आगे आगे गया देखो अभी भी फ्रेश है, देखो अभी भी फ्रेश है। ये मेरे बेस कैंडल के कोई भी हिस्से को नहीं छू रही कैंडल, देखो मेरे लेग आउट के बाद कोई भी हिस्सा मेरे बेस कैंडल को नहीं छू रहा है। अभी देखो प्राइस आई ऊपर चली गई, इसका मतलब ये हो गया अभी टेस्टेड,
समझे? ये डिमांड जोन, ये जो है मार्क किया है मैंने, ये डिमांड जोन हो गया टेस्टेड। समझे? ये डिमांड जोन हो गया टेस्टेड। जैसे ही रिएक्शन आती है उससे देखना हम एंट्री लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है समझना, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। इसका मतलब देखो, हमने एंट्री यहाँ पर रखी थी राइट, इस डिमांड जोन पे एंट्री मूल्य मिली और प्राइस ऊपर चली गई। राइट, एंट्री मिली और ऊपर चली गई प्राइस। अभी प्राइस ऊपर जाके फिर से अगर आती है, देखो फिर से आई, तो हम इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। पहले हम बने हुए ट्रेड में, समझे? पहले हम बने हुए ट्रेड में हम क्या करेंगे, एक बार रिएक्शन आती है तो हम टारगेट तक रुकेंगे। देखो अगर हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर, तो अभी भी हम रुके हैं ट्रेड में। कब तक? जब तक हमारा एसएल नहीं होता या टारगेट नहीं मिलता तब तक। समझे? फिर प्राइस को जो करना है करे इस जोन के अराउंड। लेकिन एक बार एंट्री हुई, देखो यहाँ पर आपको पता चला हिट करके ऊपर चली गई, तो नेक्स्ट टाइम आप एंट्री मत लेना इस कैंडल पे। जैसे रिएक्शन आती है मत लेना। लेकिन देखना बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर चली जाती है, टाइम स्पेंड करके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर भी एंट्री बनाई जा सकती है। समझे? यहाँ पर भी एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस किसी ने यहाँ पर इस वाले डिमांड जोन में लिया होगा, वो अभी भी होल्ड कर रहा है इसको, अभी तक उसने एग्जिट नहीं करा है। समझे? लेकिन अगर यहाँ से हिट करके, जस्ट अ सेकंड, देखो यहाँ पे हिट करके अगर रिएक्शन आती है, यहाँ से ग्रीन वाली कैंडल बनती और फिर से प्राइस, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, देखो हिट करके ऐसे रिएक्शन आती है और प्राइस फिर से आती है इस जोन में, तो मैं वैलिड नहीं हूँ इस केस में एंट्री लेने के लिए। वो थोड़ा ध्यान रखना इसमें। बोलना राहुल, क्या क्वेश्चन था? सर ये नॉन ऑथेंटिक और नॉन ट्रेडेबल भी है ना? यस, मैं वो बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में या आगे वाले एग्जांपल में। ठीक है, मैं अभी टेस्टेड की बात कर रहा हूँ, टेस्टेड नॉन टेस्टेड की। ठीक है, अभी देखना टेस्टेड का और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए देखो, ड्रॉप, ये तीनों बेस एंड रैली। ठीक है, ड्रॉप, तीनों बेस एंड रैली। अभी देखना हम टेस्टेड कब मानते हैं। देखो एंट्री हमारे बेस के किसी भी हिस्से को छू के अगर प्राइस ऊपर चली जा रही है, तब हम उसको, उस जोन को टेस्टेड जोन मान के। अभी देखना यहाँ पर हिट करी प्राइस ने, ऊपर चली गई, मतलब ये सेकंड कैंडल पे टेस्टेड हो गई है। याद रखना, सेकंड कैंडल पे टेस्टेड हो गई और यहाँ से रिएक्शन भी आया। देखो लेग आउट के बाद इमीडिएट कैंडल ने टेस्टेड किया इस जोन को और वहां से रिएक्शन भी आई। समझे? अगर प्राइस फिर से आती है इस जोन पे, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, याद रखना। जस्ट अ सेकेंड, फिर से देखो दो बार टेस्टेड करके गई है प्राइस ऊपर। याद रखना, जब भी दो तीन बार हिट करती है ना, उसकी पावर खत्म होती है प्राइस की। अभी तक यहाँ पर सस्टेन किया है इस जोन ने, लेकिन अगर आप फिर से यहाँ पर दो तीन बार रिएक्शन आती है ना, ब्रीच होता है उस जोन, टूट जाता है। तो ये ध्यान देना ये चीजों पे। और भी देखो यहाँ पर और एक जोन था, ये वाला। हम क्या करते हैं, ट्रेड लेना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, ये ड्रॉप बेस रैली देख के हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री लगाते हैं, या बेस कैंडल ये पूरे क्या इस पे लगा लो या नीचे, से फॉर एग्जांपल मैंने विक पे ही लगाया और नीचे स्टॉप लॉस रखा। हालांकि बड़ा हो रहा है, इतना नहीं लगाते हम, लेकिन हम विक से ही टेस्टेड हुआ है कि नहीं हम देखते हैं। अभी देखना हिट करके नीचे रिएक्शन भी आया, ऊपर रिएक्शन भी आया, राइट। तभी फिर से आती है ना इस जोन में प्राइस, तो हम ये डिमांड जोन में एंट्री नहीं लेंगे, ये डिमांड जोन में एंट्री नहीं लेंगे अभी, इसकी पावर हो गई खत्म। अभी देखना यहाँ पर आता है ऑथेंटिसिटी या नॉन ऑथेंटिसिटी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी देखना क्या हुआ, इस डिमांड जोन को हिट करके एक नया डिमांड जोन बना, जिसकी हमने बात की थी, जो कि यहाँ पर है, ड्रॉप बेस रैली, राइट। अभी मुझे बताना सब लोग,
क्या ये डिमांड जोन ऑथेंटिक है, यस और नो? क्या नहीं। ये नो। डिमांड, नो, क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं ये, है। यस देखो यहाँ पर, ये ड्रॉप बेस रैली है ना, ये पीछे वाले जोन की रिएक्शन है, देखो ना, ये वाले डिमांड जोन है ना, इसकी रिएक्शन है, ये वाला डिमांड जोन, समझे? इसीलिए ये जोन है नॉन ऑथेंटिक। बट क्या ये ट्रेडेबल है, यस और नो? क्या ये ट्रेडेबल? ट्रेडेबल है सर। यस, देखना यहाँ यस। पर, ये जो था ना टर्न, देखो यहाँ पर ये प्यूअर था, इसको तोड़ दिया है प्राइस ने, इसीलिए है ट्रेडेबल। इसका मतलब कैसे रीड करेंगे अब ये जोन को? नॉन ऑथेंटिक बट नॉन ट्रेडेबल। ऑथेंटिक प्लस ट्रेडेबल। ओके, इसका मतलब हम इस पे एंट्री ले सकते हैं, जब भी कभी प्राइस आएगी तो इस पे हम एंट्री ले सकते हैं, समझे? इसीलिए देखो यहाँ पर सारे एग्जांपल हमारे कवर हो गए। हमारे यहाँ पर हमने एक्सेप्शंस भी देखी, टेस्टेड जोन भी देखा और ट्रेडेबिलिटी भी देखी। सारे यहाँ पर एग्जांपल्स कवर हो गए। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल और भी कुछ स्टॉक्स देखते हैं। एफएमसीजी सेक्टर देखता हूँ मैं। अभी धीरे धीरे ना एक लेवल ना एडवांस होता जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, याद रखना। यहाँ पर देखो, अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रैली बेस ड्रॉप, देखो यहाँ पर, ये जोन की बात कर रहा हूँ मैं, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, मार्किंग कैसी होगी? लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। ओके, अभी तक तो ये सप्लाई जोन फ्रेश है। क्यों फ्रेश है? मेरी ये जो लेग आउट थी उसके बाद प्राइस ने कभी भी आके इसको हिट करके नीचे नहीं आई है, अभी तक ये फ्रेश जोन है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, हिट करा प्राइस ने और रिएक्शन आ गई, इसका मतलब हम शॉर्ट की एंट्री यहाँ पर बना चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एंट्री शॉर्ट में कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर एंट्री और ऊपर एसएल लगता है हमारा, राइट? देखो शॉर्ट की एंट्री हमारी यहाँ पर बन गई है, और यहाँ से रिएक्शन भी आया, देखो यहाँ पर आई, डाउन आई प्राइस, और भी डाउन गई प्राइस। इसका मतलब क्या, अभी देखो इसका मतलब क्या है, ये जो सप्लाई जोन था, ये जो सप्लाई जोन था उसकी पावर हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से रिएक्शन आ गई थी डाउन साइड। अभी देखो क्या हुआ, इसको हिट करके एक नया सप्लाई जोन बना, तो अभी इसकी मार्किंग कैसी होगी? अभी इसको मार्क करते हैं हम, इस वाले सप्लाई जोन को, लोवेस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट विक, ये सप्लाई जोन की मार्किंग कर रहा हूं मैं। इसका हो गया काम, ये खत्म हो गया। अभी देखना, चार्ट पे बहुत सारे डिमांड सप्लाई भी बनते हैं, रैंडम भी, हर एक को ट्रेड नहीं करना है, उसके भी रूल्स है, आगे हम देखेंगे। देखना अभी इसका क्या काम होता है, देखते हैं हम, चेक करते हैं। पहली बात तो ये जो सप्लाई जोन है ना, वो है नॉन ऑथेंटिक, क्योंकि ये इसकी रिएक्शन था पिछले वाले जोन की। बट क्या ये ट्रेडेबल है? क्या ये ट्रेडेबल है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये वाला था ना पिवट, पिछला पिवट, उसको देखो तोड़ दिया प्राइस ने, समझे? ये वाले पिवट को प्राइस ने तोड़ दिया, इसका मतलब ये ट्रेड लेने लायक है, सप्लाई जोन। चेक करते हैं, हिट करा प्राइस ने, देखो हिट करा और नीचे आई, फिर से गया अंदर डीप में, और फाइनली शायद देखो टूट गया हमारा। एसएल तो हिट नहीं होता, क्योंकि एसएल हम डिस्टेंस देख के लगाते हैं, यहाँ से नीचे आ गई प्राइस, समझे? एसएल हिट नहीं होता क्योंकि हम डिस्टेंस देके लगाते हैं, इसलिए हम टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाते, याद रखना। ये एग्जांपल भी अच्छा मिला यहाँ पर, इसलिए टाइट एसएल नहीं लगानी चाहिए आपको, ये डिजिटल लाइन के ऊपर स्पेस देके आपको लगानी चाहिए। कितना स्पेस देखो, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा आपको। कुछ लोग शायद एटीआर वगैरह लगा के करते हैं, लेकिन वो भी कुछ रैंडम हो जाता है,
आप यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस दो और लगा लो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइस डाउन आ गई। इसका मतलब अभी क्या हुआ, ये भी सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया। अभी देखना यहाँ पर इसकी भी पावर खत्म, इसकी भी पावर खत्म। समझे, दोनों की भी पावर यहाँ पर हो गई खत्म। अभी देखना यहाँ पर कोई प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं बना है, तो हम मार्किंग नहीं करेंगे अभी। अभी देखते हैं हम क्या होता है। देखो फाइनली हो गए खत्म, मतलब ये ऑर्डर हो गए खत्म, सेलिंग के ऑर्डर जैसे यहाँ से रिएक्शन आ गई हो गए खत्म। और यहाँ से ऊपर रिएक्शन आई, देखो जो टेस्टेड थे वो निकल गए। समझे, ये भी टेस्टेड था, ये भी निकल गया, ये भी टेस्टेड हुआ, ये भी निकल गया। देखो दो ही कैंडल में हो गए खत्म ऑर्डर्स। जैसे ऑर्डर खत्म होते हैं रिएक्शन आती है उसमें से, यहाँ से आ गई रिएक्शन। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड जोन बना। देखो ड्रॉप, बेस, रैली। अभी देखना रैली नीचे जाके ऊपर आई है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये हुई मेरी एक्सेप्शनल मार्किंग। ड्रॉप, बेस, रैली। देखना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले डिमांड जोन की। ड्रॉप, बेस, रैली। ठीक है, अभी देखना क्या हुआ है, चेक करते क्या हुआ है। आई प्राइस, यहाँ से रिएक्शन आ गई। अभी देखना यहाँ से रिएक्शन आ गई, ऊपर गई प्राइस, गई। अभी देखना अगर फिर से आती है ना प्राइस तो नहीं लेंगे, इसकी पावर ना खत्म हो जाएगी। देखो टूट गया, समझे। अगर ये सिंगल अटेम्प्ट में नहीं जा पा रही है प्राइस और फिर से बार बार आ रही है, तो वो ना खत्म होती है ऑर्डर, उसके ना धीरे धीरे गायब होने लगते हैं वहां से ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि क्या वो पेंडिंग ऑर्डर क्यों रखते हैं पता है इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके ऑर्डर है ना, और रेंज में क्यों रखते हैं ऑर्डर्स। पहली बात, उनको एक फिक्स प्राइस पे ऑर्डर नहीं मिलेंगे कभी भी, क्योंकि ऑर्डर फिल होने के लिए अगर यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ तो सामने सेलर भी तो होना चाहिए, सामने सेलर भी तो होना चाहिए। तो सेलर एक ही जगह पर मिले ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए पूरे जोन में बाइंग की जाती है। और जैसे ही खत्म होते वहां पर ऑर्डर्स, तो वहां से अच्छी रैली अपसाइड आती है। फील होने लगते हैं ना ऑर्डर्स, तो वहां से अच्छी रैली अपसाइड आती है। अब ये जोन टूट गया, सप्लाई जोन भी कोई फॉर्म नहीं हुआ है, कोई भी सप्लाई जोन फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये टूट गया डिमांड जोन। इसका मतलब अभी सेलर्स थोड़े से हावी है यहाँ पर। अभी प्राइस यहाँ पर ही है, घूम रही है। अगर इसको हिट करके ऊपर जाती ना प्राइस, तो शायद हायर हाई बनाती नहीं। डाबर का देखते हैं एग्जांपल। ओके, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब देखना है यहाँ पर, अभी देखना ये सारे बेस कैंडल है, तो इस जोन को मार्क नहीं करेंगे, भले ही अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं ना लेग आउट कैंडल, फिर भी मैं ये जोन को नहीं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी लेगिन मिसिंग है, लेगिन कैंडल मिसिंग है। इसमें देखो क्या हो रहा है, मेरी बेस मिसिंग है, इसमें बेस मिसिंग है। अभी देखना यहाँ पर एक जोन है, इसको मार्क करता हूँ। रैली, बेस रैली, एक्सेप्शनल मार्किंग। प्राइस ऊपर चली गई, हम वेट करते हैं, इस डिमांड जोन में आती है नई प्राइस। ये बाद में एग्जांपल और भी डिस्कस करेंगे हम, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ प्राइस। तो प्राइस कब आती है, कैसे आती है, उसके भी रीजन होते हैं, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब वैलिड नहीं होता वो जोन। अभी तक तो नहीं आई प्राइस यहाँ पर, फाइनली आ गई, राइट, आ गई, अभी भी जोन में है, अभी भी टूट गया। देखो जोन में थी, टूट गया। इसके भी कुछ एग्जांपल्स है, शायद तोड़ के ऊपर गई होगी, चेक करते हैं। यस, ऊपर गई है। यस, देखो यहाँ से रिएक्शन आई। देखना इसके भी कुछ रीजंस है, रीजन रीजन हम समझेंगे बाद में कि क्या रीजन हो सकते हैं कि ऐसे तोड़ के ऊपर चली गई। ठीक है,
रीजन हम धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में हम समझेंगे, लेकिन एक होल स्टोरी समझने की कोशिश करना कैसे डिमांड सप्लाई काम करता है। और भी कुछ हम चार्ट देखते हैं। पीछे से हम स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, डिमांड जोन कहाँ पर बना है? ये शायद बेस कैंडल है, मैं इसको नहीं मार्क कर रहा हूँ, इसको करता हूँ रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। क्या करता हूँ? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोवेस्ट विक ऑफ द बेस। देखो यहाँ से रिएक्शन आ गई और ऊपर गई, शायद हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, रिएक्शन आने के बाद ना यहाँ पर और भी एक जोन बन गया, डिमांड जोन। देखो डिमांड जोन के ऊपर हम एंट्री लेते हैं, तो शायद ये एंट्री भी मिल जाती है हमें। तो इसलिए देखो एंट्री और ये कभी कभी हमें मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। आप टाइट रखोगे एंट्री एसएल तो कभी कभी एंट्री मिस हो सकती है, कभी कभी आपका एसएल भी हिट हो सकता है। तो थोड़ा डिस्टेंस देख के लगाना। प्राइस आ गई, देखो रिएक्शन भी आ गई थी जोन से। आगे देखते हैं क्या हुआ। रिएक्शन आया, टूट गया। रिएक्शन आई और ये जोन शायद एसएल हुआ है, ये जोन। यस, फाइनली हो गया एसएल, फाइनली हो गया एसएल। तो देखो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें एसएल हुआ है, उसके रीजन ढूंढने की हम कोशिश करेंगे बाद में कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना। पिछला मत देखना, अभी पीछे वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले डिमांड जोन की। देखो यहाँ पर डिमांड जोन बना, यहाँ पर रिएक्शन आई एक और बाद में टूट गया। इसके ऑर्डर, यहाँ से रिएक्शन आई, ऑर्डर हो गए यहाँ पर खत्म, इस डिमांड जोन के ऑर्डर हो गए खत्म और प्राइस फॉल हो गई। फॉल होते होते देखो क्या किया उसने, एक सप्लाई जोन बनाया। कौन सा सप्लाई जोन? ड्रॉप बेस ड्रॉप। मैं यहाँ पर बॉडी से मार्किंग करता हूँ, ड्रॉप बेस ड्रॉप। और देखो सीधा नीचे चली गई प्राइस। अभी देखते हैं, देखो टूट गया सप्लाई, टूट गया। देखना यहाँ पर एक, मैं एग्जांपल क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी डिमांड चल भी सकते हैं और टूट भी सकता है। इसीलिए हमें उसके भी रूल्स है कि कौन से डिमांड पे लेनी चाहिए, कौन से डिमांड पे नहीं लेनी चाहिए एंट्रीज। ठीक है, कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस होता है, टाइम फ्रेम्स का यूज होता है, एक सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना होता हमें। देखो आई ऊपर हिट करके प्राइस नीचे चली आई, देखो एसएल कर दिया और ऊपर जाके नीचे आई। तो हम इसके रीजन भी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे वाले क्लासेस है डिमांड सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करेंगे, उनको यूज करके कैसे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, याद रखना, क्लास को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, लेकिन कल के लिए मैं टास्क बता देता हूँ आपको। एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग के एग्जाम्पल मुझे भेजना है। आप एक पावर पॉइंट में बनाओ या वर्ड फाइल में बनाओ, उसके कुछ किसी भी स्टॉक के एग्जाम्पल ले सकते, कोई भी टाइम फ्रेम के। ठीक है, और आपको फ्रेश जोन होता है, उसके एग्जाम्पल ढूंढने हैं आपको। फ्रेश जोन टेस्टेड मत कर देना, फ्रेश जोन के एग्जाम्पल आप ढूंढ के निकालना, और ऑथेंटिक एंड ट्रेडेबल जोन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितने हो सके उतने एग्जाम्पल आप भेज सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन होते हो आप मुझे पूछ सकते हो, किसी के क्वेश्चन है तो, नहीं तो मैं सेशन को एंड करता हूँ यहाँ पर। है किसी के क्वेश्चंस? अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, मैं ग्रुप पे भी आंसर दूंगा आपको। किसी के क्वेश्चन है? नो है सर। नहीं ना? ठीक है, मैं स्टेशन को यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ।